मैं आरती उपाध्याय समग्र ब्राह्मण परिषद मातृशक्ति रायपुर जिला अध्यक्ष आप सभी समग्र ब्राह्मण परिषद के सभी सदस्यों को मैं नमन करती हूँ। और मुझे विलंब हुआ क्योंकि रामायण के जो पात्र हैं उसके द्वारा जो शिष्टाचार का अभ्यास जो है वो बचपन से होना चाहिए, वो विषय के बारे में मैं आप लोग के समक्ष कुछ बातें रखना चाहती हूँ। शिष्टाचार का अर्थ है दूसरों के सम्मान की रक्षा करने वाला सज्जनता का व्यवहार। सुसंस्कृत स्व का अर्थ समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। स्वाभिमान की तरह उन्हें पर सम्मान भी आवश्यक लगता है। मनुष्यता की मांग है कि व्यक्ति दूसरों पर अपनी शालीनता की छाप डाले और हर व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसके साथ सद्व्यवहार करे। बड़ों के साथ नम्रता, विनय एवं उनका गौरव स्वीकार करने वाला व्यवहार किया जाता है। ऐसे व्यवहार में चरण स्पर्श पूर्वक अभिवंदन भी आता है। भेंट होने पर प्रातःकाल नित्य नियम के रूप में बड़ों के चरण स्पर्श करना भारतीय शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अनुशासन की स्वीकृति है। शास्त्र का कथन है कि जो मनुष्य अभिवादनशील होता है तथा नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा एवं आज्ञा पालन करता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल ये 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसी विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। रात्रि को जल्दी सोने और प्रातः जल्दी उठने की आदत बचपन से ही डाली जाती है। कहा जाता है कि देर रात तक सोने वाले और नित्य कर्म में आलस्य प्रसाद करने वाले अपने स्वास्थ्य और स्वभाव को बिगाड़ कर पीछे बहुत दुख पाते हैं और पछताते हैं। संध्या वंदन, ईश्वर उपासना एवं बड़ों का चरण स्पर्श भी आवश्यक नित्य कर्म के साथ जुड़े होते हैं। दशरथ के चारों पुत्र इस अनुशासन का भली प्रकार पालन करते थे। अयोध्या में उनकी दिनचर्या इस प्रकार थी। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जनकपुर में भी श्री राम लक्ष्मण की दिनचर्या इसी तरह प्रारंभ होती है। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुबह सिर नाए। अर्थात संध्या वंदन तथा बड़ों का अभिवादन का क्रम उनके नित्य कर्म का अंग है। अनुशासन के नाते फूल लेने भी पूछकर गुरु से जाना और प्रेम, आदर और विनय का भाव रखना श्री राम और उनके भाइयों के बीच ये हमको देखने को मिलता है। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। निसी प्रवेश मुनि आसुई दिन्हा, सभी संध्या वंदन गिन्हा। दोनों भाई गुरु के प्रति तथा परस्पर शिष्टाचार में चूकते नहीं। रात्रि में शयन के पूर्व गुरु की सेवा करते हैं। इस प्रकार रात्रि को शिष्टाचार के नाते बड़ों के पहले सवन नहीं करने, फिर प्रातः उठने में आलस्य नहीं। लक्ष्मण सबसे पहले मुर्गों की बांग सूते ही उड़ जाते हैं तथा श्री राम भी गुरु के पूर्व उठ बैठते हैं। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुणन सिखा त्रुणिकान। गुरु तय पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु वशिष्ठ जब अभिषेक की सूचना देने श्री राम के पास पहुंचते हैं, तब भी उनका शील शिष्टाचार देखने योग्य है। वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक, देखे प्रभु मही धरी धनुषायक। भाई धरे गुरु चरण सरोहु, अनुज सहित अति पुलक तनयु। शिष्टाचार स्वयं भी पालना चाहिए तथा अपने साथी सहयोगियों को भी सिखाना चाहिए। भगवान राम ने अपनी सभी सखाओं सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, जामवंत, अंगद,
हनुमान आदि को भी मुनि वशिष्ठ के चरण छूने की सीख दी थी। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। देवर और भाभी के संबंध में भी माता और पुत्र जैसे पावन होने चाहिए। दोनों के बीच किसी प्रकार के कलुष का सूत्रपात नहीं होना चाहिए। सीता तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि देवरों के बीच स्नेहपूर्ण भावना तथा शिष्टाचार के आदर्श प्रमाण मिलते हैं। नाह जानामि केउरे नाह जनामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। अर्थात चित्रकूट पहुंचने पर भरत एवं शत्रुघ्न अपनी भाभी सीता के चरणों पर सिर रखकर बार बार प्रणाम करते हैं। वे उनके सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद देते हुए मात्र वात्सल्य के साथ पास बैठती है। इस तरह संस्कार हमारे रग रग में हैं और सज्जन व्यक्ति बालकों के छोटे छोटे दोषों को क्षमा कर देते हैं, किंतु साथ ही उनका सुधार भी करते हैं, जिससे वे बड़े नहीं। परशुराम जी से विवाद हो जाने पर राम न केवल लक्ष्मण को शांत ही कराते हैं, वरन लक्ष्मण द्वारा बोले कटु वचनों के लिए क्षमा मांगते हैं। बच्चों से भूल होती रहती है, उन्हें उनका अपराध नहीं अज्ञान समझकर संभाले और सुधारने का भी काम करें। झल्लाने मारपीट करने से शिष्टाचार में कमी आती है। कौशिक कहा क्षमयु अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। बरय बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। छोटों की गलती को उछालने के स्थान पर उसे मिट्टी से ढकना ही उचित है। लक्ष्मण ने सुमंत्र से विदा होते समय परिवार के लोगों के प्रति दुर्भाव व्यक्त किए। राम सुमंत्र को शपथ देकर अनुरोध करते हैं कि वे घर जाकर उन कटु वचनों की चर्चा ना करें। परिवार में द्वेष विवाह बढ़ाने वाली नहीं, विवाद विग्रह बढ़ाने वाली होती है। सद्भावों को स्थिर रखने वाली नीति ही बरतनी चाहिए। इसके लिए निंदनीय प्रसंगों की उपेक्षा कीजिए और प्रशंसनीय गतिविधियों की सराहना करनी पड़ती है। अतः राम ने सुमंत्र से लक्ष्मण की कठोर बातें पिता से न कहने का आग्रह किया। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजेऊ बड़ु अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिलाई, लखन संदेश कहीं नहीं जाई। पारिवारिक तथा सामाजिक शिष्टाचारों से परस्पर स्नेह तथा सद्भाव बढ़ता है। इन नियमों का पालन करना और कराना सभी दृष्टियों से हितकर है। आज बस यही शिष्टाचार रामायण के जितने भी पात्र हैं और जो चारों भाइयों हैं उनके बीच शिष्टाचार से कूट कर शिष्टाचार उनके बीच भरा था। और मैं चाहती हूँ कि इन्हीं पात्रों के जो शिष्ट भाव हैं वो समग्र ब्राह्मण, युवा वर्ग, बच्चों सभी में ये हम दें। और आप सभी को हृदय से धन्यवाद।